वेलकम टू माय अनदर लेक्चर। कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केंद्रक। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं केंद्रक। चलिए शुरू करते हैं केंद्रक। केंद्रक खोज सबसे पहले सर्वप्रथम किसने किया था। तो केंद्रक केंद्रक 1831 में सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन ने इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी के खोज के बाद किया था। ठीक है ना। उसके बाद चलिए इसको पहले लिख लेते हैं। केंद्रक खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन ने खोज जो है इसका किसने किया था। रॉबर्ट रॉबर्ट खोज इसका खोज किसने किया था। सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन ने। कब। 1831 से पूर्व। सर्वप्रथम किया था कब। 1831 से पूर्व। ठीक है। इसे खोज जो है किस 1831 से पूर्व किया था। केंद्रक को मिलने वाला पदार्थ जो क्षारीय रंजक 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 से रंजित हो जाता है उसे क्या कहते हैं और उसका नाम किसने दिया। ठीक है। केंद्रक में मिलने वाला क्षारीय रंजक। केंद्रक में मिलने वाला क्षारीय रंजक एसीटो कार्मीन भी उसे कहते हैं। एसीटो कार्मीन जो हो गया एसीटो कार्मीन जो क्षारीय रंजक से क्या हो जाता है। रंजित हो जाता है उसे क्या कहते हैं। क्षारीय रंजक से रंजित हो जाता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते क्या है। क्रोमेटीन। उसे क्या कहते हैं। उसे क्रोमेटीन कहते हैं। और किसने कहा ये बात जो है किसने कहा कि उसे क्रोमेटीन कहते हैं। तो फ्लेमिंग ने। ये नाम जो है फ्लेमिंग ने दिया क्रोमेटीन। ठीक है। क्रोमेटीन शब्द जो है किसने दिया। तो फ्लेमिंग थे। किसने। फ्लेमिंग ने। ठीक है ना। फ्लेमिंग ने सब जो है दिया। केंद्रक में मिलने वाला पदार्थ जो क्षारीय रंजक से रंजित हो जाता है उसे क्रोमेटीन कहते हैं। और ये शब्द किसने दिया। तो फ्लेमिंग ने दिया। केंद्रक को कोशिका का क्या कहते हैं। केंद्रक को कोशिका का नियंत्रक और निर्देशक माना जाता है। जो कोशिका होता है उसका नियंत्रक और कोशिका का नियंत्रक और निर्देशक किसे माना जाता है। तो केंद्रक को माना जाता है। यानी कोशिका का नियंत्रक और निर्देशक किसे कहते हैं। तो लिखते हैं कोशिका का नियंत्रक व निर्देशक। नियंत्रक व
नियंत्रक व निर्देशक, कोशिका का नियंत्रक व निर्देशक किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो केंद्रक को कहते हैं, ठीक है ना, केंद्रक, केंद्रक को कहते हैं। केंद्रक को कहते हैं। प्रत्येक यूकेरियोटिक कोशिका जो होती है उसमें कम से कम एक केंद्रक तो मिलता ही मिलता है, प्रत्येक यूकेरियोटिक कोशिकाओं में। एक और एग्जांपल लिखते हैं, प्रत्येक यूकेरियोटिक कोशिकाओं में कम से कम अगर कहीं एग्जांपल में आ जाए कि प्रत्येक यूकेरियोटिक कोशिकाओं में कम से कम कितने केंद्रक मिलते हैं, तो कम से कम एक जो है केंद्रक जो है मिलता ही मिलता है, ठीक है ना, एक केंद्रक जो है मिलता ही मिलता है, ठीक है ना। फ्लोएम के परिपक्व चालीन केंद्रक जो है कहाँ अनुपस्थित होता है उसको देखते हैं। फ्लोएम के परिपक्व चालीन नलिका तत्व एवं स्तनधारियों की परिपक्व RBCS में केंद्रक क्या होता है? अनुपस्थित होता है। तो केंद्रक अनुपस्थित कहाँ होता है? अनुपस्थित जो है केंद्रक अनुपस्थित कहाँ होता है? तो फ्लोएम के परिपक्व चालिनी नलिका में, ठीक है ना। फ्लोएम के परिपक्व चालनी फ्लोएम के परिपक्व चालनी नलिका तत्व एवं स्तनधारियों के चालनी नलिका तत्व एवं स्तनधारियों के चालनी नलिका में स्तनधारियों के परिपक्व RBCS में केंद्रक अनुपस्थित क्या होता है? परिपक्व चालनी नलिका, उसके बाद परिपक्व स्तनधारियों के RBCS, ठीक है, केंद्रक क्या होता है? अनुपस्थित होता है। स्तनधारियों के परिपक्व, हाँ बोल रहा हूँ कुछ छूट रहा है, RBCS में क्या है? केंद्रक जो है अनुपस्थित होता है। केंद्रक जो है उसको बीच से केंद्रक को दो समांतर झिल्लियों केंद्रक जो है दो समांतर झिल्लियों से बना होता है। केंद्रक दो समांतर झिल्लियों से बना होता है। उसे बीच से काटने पर 10 से 50 नैनोमीटर का रिक्त स्थान पाया जाता है। केंद्रक के बीच में 10 से काटने पर नहीं, केंद्रक के बीच में 10 से 50 नैनोमीटर का रिक्त स्थान जो है पाया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं हम लोग? परिकेंद्रकी अवकाश कहते हैं। केंद्रक के बीच में 10 से 50 नैनोमीटर का रिक्त स्थान पाया जाता है, जिसे परिकेंद्रकी अवकाश कहते हैं, ठीक है ना। केंद्रक दो समांतर झिल्लियों से बना होता है। केंद्रक कैसे बना होता है? केंद्रक
केंद्रक जो है दो समांतर झिल्लियों से बना, केंद्रक दो समांतर झिल्लियों से बना होता है। इनके बीच में जो है, इनके बीच में, इनके बीच में 10 से 50 नैनोमीटर का रिक्त स्थान पाया जाता है। नैनोमीटर का रिक्त स्थान पाया, नैनोमीटर का रिक्त स्थान पाया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे परिकेंद्र की अवकाश कहता है, जिसे परिकेंद्र की अवकाश कहते हैं, जिसे परिकेंद्र की अवकाश, जिसे परिकेंद्र की अवकाश, उस रिक्त स्थान को हम लोग क्या कहते हैं, परिकेंद्र की अवकाश कहते हैं। बाह्य झिल्ली जो होती है, केंद्र की बाह्य झिल्ली सामान्यतः अंतःप्रद्वीय जालिका के सतत रूप से, अंतःप्रद्वीय जालिका से सतत रूप से क्या होती है, जुड़ी रहती है। बाह्य झिल्ली, केंद्रक के बाह्य झिल्ली जो होती है, केंद्रक की बाह्य, किसकी हम बात कर रहे हैं अभी हम लोग, केंद्रक की, ठीक है ना। केंद्रक की केंद्रक की बाह्य झिल्ली, केंद्रक की बाह्य झिल्ली सामान्यतः अंतःप्रद्वीय जालिका से, केंद्रक की बाह्य झिल्ली सामान्यतः अंतःप्रद्वीय जालिका से, अंतःप्रद्वीय जालिका से क्या है, अंतःप्रद्वीय नहीं होता है, अंतःद्रवीय होता है, ठीक है, अंतःद्रवीय जालिका से सतत रूप से जुड़ा होता है, सतत रूप से जुड़ा, सतत रूप से क्या है, सतत रूप से जुड़ी रहती है, नाटे जुड़ा रहता है। सतत रूप से जुड़ी रहती है। केंद्रक के भीतर झिल्ली के अंदर लेमिन प्रोटीन के तंतुओं से बनी एक संरचना होती है, ठीक है ना। क्वेश्चन आ सकता है इस बार नीट के आ सकता है इस बार, कि केंद्र के भीतर झिल्ली के अंदर लेमिन प्रोटीन के से बनी एक तंतु संरचना होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, केंद्रक से, किसे, पहले क्वेश्चन लिखते, केंद्रक के भीतर झिल्ली के अंदर लेमिन प्रोटीन, ठीक है ना, केंद्रक के क्या, केंद्रक के भीतर झिल्ली के अंदर, ठीक है ना, केंद्रक के भीतर केंद्रक के भीतर झिल्ली के, केंद्रक के भीतर झिल्ली के अंदर लेमिन प्रोटीन के, केंद्रक के भीतर झिल्ली के अंदर लेमिन प्रोटीन के लेमिन प्रोटीन के
तंतुओं से बनी रचना, तो क्या कहते हैं? लेमिन प्रोटीन के तंतुओं से बनी रचना। तंतुओं से बनी तंतुओं से बनी रचना, तंतुओं से बनी रचना को क्या कहते हैं? केंद्रकीय लेमिना। उससे क्या कहते हैं? केंद्रकीय लेमिना। केंद्रकीय लेमिना। केंद्र के भीतर, झिल्ली के अंदर तंतु प्रोटीन से बनी संरचना जो होती है केंद्रकीय लेमिना पाई जाती है, पाई जाती है।